नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिन से रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश से प्रदूषण कम हुआ है, फिर भी हवा बेहद खराब श्रेणी में है। हवाओं के रुख में बदलाव की उम्मीद बनी हुई है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मुख्य सतही हवाएं उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व दिशाओं से चलने की संभावना है। दिल्ली में भारतीय ज्ञान पद्धति पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा आयोजित। भारतीय संस्कृत संबंध परिषद की ओर से 4 से 5 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में 39 देशों के 85 वरिष्ठ शिक्षाविद लेंगे हिस्सा। म्यूनिख में बैंकॉक जाने वाली लुफ्थांसा की उड़ान को एक अनियंत्रित यात्री के कारण दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया। मौके पर सुरक्षाकर्मी पहुंचे, फ्लाइट के गेट खुलने का कर रहे इंतजार। दिल्लीवासी दिसंबर में मोहल्ला बस योजना की सुविधा का ले सकेंगे लाभ। डीटीसी अगले महीने से इस सेवा को करेगा शुरू। पहले फेज में 200 मोहल्ला बसें सड़कों पर उतरेंगी। हरियाणा के पानीपत में सीआईए 3 यूनिट ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 3 देसी पिस्तौल और 40 गोलियां बरामद की हैं। आरोपी ने यह हथियार और गोलियां समालखा एरिया में करता था सप्लाई। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट अफसरों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई की गई है की शिकायत दिल्ली तक पहुंच गई है। आपको बता दें, एससी महासभा की शिकायत पर नेशनल एससी कमीशन ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शिकायत में आरोप लगे हैं कि एससी समाज के अफसरों को एसीबी गलत तरीके से फंसा रही है। कमीशन ने सरकार से पूछा है कि आखिर एक वर्ग विशेष के अफसरों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। हरियाणा के अंबाला में तेज रफ्तार गाड़ी ने बुलेट को मारी है टक्कर, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। हरियाणा के हिसार में स्लीपर बस पलटी है। बस में सवार एक घायल की मौत हुई है। वहां करीब 18 लोग घायल हुए हैं। घायल यात्री राजस्थान, हरियाणा व जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए हांसी के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ है सभी यात्री सो रहे थे, उस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। हिसार की जिला अदालत नकली नोटों सहित पकड़े गए युवक को दोषी करार दिया गया है। मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर गगनदीप मित्तल की अदालत ने हिसार के आरोपी को सजा सुनाएंगे। दोषी के पास से 24.6 लाख रुपए के नकली नोट पुलिस ने बरामद किए थे। हरियाणा में मौसम 1 दिसंबर तक परिवर्तनशील बने रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण राज्य में 29 नवंबर की रात से 1 दिसंबर के दौरान बीच बीच में आंशिक आपको बता दें बादल और बूंदाबांदी हो सकती है। चंडीगढ़ में दिसंबर के पहले सप्ताह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर रहेंगे। इसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ में 44 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 700 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जालंधर डीसी ऑफिस के कर्मचारी पिछले 17 दिनों से चल रहे हड़ताल पर कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल का समय 6 दिसंबर तक और बढ़ा दिया है। सरकार और डीसी ऑफिस कर्मचारियों के बीच चल रही तनातनी में आम लोगों को पिछले 17 दिनों से दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस हड़ताल के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ में गैंगस्टर काली सूडर की रोपड़ जेल में अचानक तबीयत खराब हो गई है। उसे इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई लाया गया। गैंगस्टर काली सूडर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस हिरासत से भगाने का आरोप है। इस मामले में मोहाली अदालत में 1 दिसंबर को गैंगस्टर काली सूडर की सजा का फैसला किया जाना है। फरीदकोट में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से ठप नजर आ रही हैं। मरीज और तीमारदार निराश होकर लौट रहे हैं। डॉक्टर और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लगातार मरीजों की बात सुनने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। जिले में डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों के समर्थन में जिले के सरकारी डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं।
हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी जगतार सिंह तारा को 2 घंटे की पैरोल दी है। पैरोल भतीजी की शादी अटेंड करने के लिए दी गई। पंजाब में बिना रजिस्ट्रेशन चल रही टैक्सियों पर राज्य सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। सरकार द्वारा प्राइवेट तौर पर चल रहे ऐप्स को टैक्स के दायरे में सरकार ला सकती है, जिससे जूम जैसी ऐप के जरिए टैक्सी बुक करने वाले लोगों का सफर महंगा हो जाएगा। लुधियाना में अफीम की तस्करी का अनोखा मामला सामने आया है। कोरियर कंपनी ने एक्सरे मशीन के जरिए 208 ग्राम अफीम की बरामद। आरोपी देसी घी की पन्नियां बनाकर कनाडा के ब्रैम्पटन में भेज रहा था। कुरियर कंपनी DHL एक्सप्रेस इंडियन के मैनेजर ने पुलिस को सूचित किया है। मौके पर पहुंचकर अधिकारी राममूर्ति ने मामले की जांच की है। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स रैकेट में मामले में बर्खास्त AIG राजजीत हुंदल को रेगुलर जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब में नशीले पदार्थ की तस्करी अब आम बात हो गई है। ये राज्य के लिए बड़ी समस्या है। वहीं अगर इसमें पुलिस की सहूलियत हो तो इससे बड़ा अपराध माफ़ कीजिएगा, अगर टिप्पणी में ये कहा गया कि अगर इसमें पुलिस की मिली भगत हो तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। आपको बता दें, राजजीत सिंह हुंदल ने कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी। पंजाब विधानसभा शीत सत्र का दूसरा दिन शुरू हो गया। स्पीकर कुलतार सिंह सिंधवा के आदेशों के बाद प्रश्न उत्तर राउंड के साथ शुरू की गई कार्रवाई। पंजाब सरकार की तरफ से 2 मनी बिल पेश किए गए हैं। सीएम भगवंत सिंह मान ने साफ किया कि 3 बिलों को पेश किया जाएगा। और वहीं विरोधी दल ने 1.5 दिन के लिए शीत सत्र पर जताई नाराजगी। 1 सप्ताह तक करने की रखी मांग। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को होगी मतगणना। इसमें 1181 प्रत्याशियों के सियासी भाग्य और नई सरकार का आएगा फैसला। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबलों पर मतों की गिनती होगी। ईवीएम से खुलेंगे 1181 प्रत्याशियों की किस्मत। कवर्धा में सबसे ज्यादा 30 राउंड में गिनती होगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2 दिसंबर से माओवादियों का PLGA सप्ताह शुरू होगा। आपको बता दें, जो 8 दिसंबर तक चलेगा। इससे पहले नक्सली भी एक्टिव हुए हैं। बस्तर में माओवादी हुए एक्टिव, फोर्स अलर्ट नजर आ रही है। इलाकों में सर्चिंग अभियान भी किया जा रहा है। रायपुर में राजेंद्र नगर स्थित अनंत साई अस्पताल की 3री मंजिल से एक व्यक्ति ने छलांग लगाई है। युवक की मौके पर मौत हुई है। छलांग लगाते वक्त किसी ने मोबाइल से वीडियो भी बनाया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। बिलासपुर में नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ता और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से चलाया है अभियान। सड़क पर बेजा कब्जा कर कार व बाइक रखकर खरीदी बिक्री करने वाले ऑटो डीलर्स पर कार्रवाई हुई है। इस दौरान टीम ने 8 कार और 12 बाइक्स को जब्त किया है। वहीं 6 कार को लॉक कर चालान की कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी चक्रवात का बना हुआ असर, जिसकी वजह से प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। रायपुर समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। बिलासपुर होकर चलने वाली नर्मदा एक्सप्रेस को रेलवे ने 5 से 12 दिसंबर तक कैंसिल कर दिया है। पश्चिमी मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल के बरांच रेलवे स्टेशन पर 30 से 11 दिसंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम होना है, जिसके कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। छिंदवाड़ा में बारिश और बादलों के बीच सूर्यनारायण रहे छुपे। ऐसे में जिले भर में लोगों को ठंड का भी असर देखने को मिला, जबकि हिल स्टेशन तामिया ब्लॉक में अधिकतम तापमान और सबसे कम 16 डिग्री दर्ज किया गया। इंदौर के वीआईपी रोड पर एक सफाईकर्मी महिला को कार ने टक्कर मारी है। साथ ही कर्मचारी महिला को ले गया अस्पताल। महिला को टक्कर लगते ही उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने कार की जब्ती की है और वाहन चालक मौके से फरार हुआ है। लगातार बढ़ रही ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त हुए हैं। घने कोहरे के कारण लोगों को वाहन चलाने में परेशानी हुई है। बच्चों को स्कूल पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ठंड को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर ने स्कूल का समय बदलकर 9 बजे किया है। दमोह जिले के
अमजीर गांव में जंगली जानवर हाइना को देखा गया है, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। हाइना घर के समीप बाड़े में जा घुसा, बकरी के शिकार करने का किया प्रयास। हालांकि गनीमत यह रही कि वह शिकार नहीं कर पाया और लोहे की जालियों के अंदर फंस गया। मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी के खिलाफ केस खारिज हुआ है। आयकर विभाग के आय से अधिक संपत्ति केस को आईटीएटी ने उनकी मौत के 2 साल बाद खारिज किया है। खंडवा कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा न्यायालय विशेष न्यायाधीश प्राची पटेल ने आरोपी ब्रह्मजीत पिता सुंदर लाल निवासी भेरू खेड़ा थाना जावर को सुनाई है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का 2 यूनिफॉर्म का कपड़ा निःशुल्क मिलेगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने यूनिफॉर्म के कपड़े की आपूर्ति का जिम्मा एक निजी फर्म को सौंपा है। जैसलमेर घूमने आ रहे सैलानियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दिसंबर से स्पाइस जेट जैसलमेर से अपनी हवाई सेवाएं देने जा रहा है। इसके साथ ही स्पाइस जेट का दिल्ली जैसलमेर दिल्ली की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई। भरतपुर में NH 21 पर जयपुर से आगरा की ओर जा रहे एक ट्रक में आग लग गई। आग लगने से ट्रक में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची सेवर थाना पुलिस ने मौके पर दमकल को बुलाकर आग पर काबू पाया। दौसा जिले में शांतिपूर्ण मतदान होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को संपन्न हुआ। अब वोटों की गणना 3 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से होगी। यह गणना पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होगी प्रारंभ, जिसके लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम पूरे हुए हैं। जोधपुर में बीती रात को अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 युवकों ने सुसाइड किया है। दोनों रात को खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में सो गए थे। सुबह परिवार के लोगों के उठने पर घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। दोनों के शवों को मोर्चरी में रखा गया। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 3 दिन तक हुई ओलावृष्टि और बारिश अब थम गई है। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग के 10 से ज्यादा जिलों में कोहरा देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को उत्तराखंड आ सकते हैं। पीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस तैयारियों में जुट गई है। 8 से 9 दिसंबर को उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें, उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है। लक्सर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्राओं को गोल्ड मेडल से किया है सम्मानित। गर्ग डिग्री कॉलेज की MSc रसायन विज्ञान छात्रा रुमाना और MSc अंग्रेजी की छात्रा मणि मित्तल ने अपनी योग्यता के दम पर यूनिवर्सिटी टॉप कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। चमोली में SP रेखा यादव के द्वारा होगा नशा मुक्ति। आपको बता दें, चमोली हमारा अभियान के तहत अवैध नशे का क्रय विक्रय करने वाले नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग के दौरान अभियुक्त को 1 किलो और 30 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। व्यक्ति के कब्जे से 1 किलो 30 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी मार्केट में मूल्य लगभग 1,30,000 रुपए है। अभियुक्त के द्वारा चूंकि कॉन्ट्राबैंड उसके कब्जे से मिला था, उसके तहत सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया। बाद गिरफ्तारी अभियुक्त को न्यायालय पेश किया जा रहा है। चूंकि व्यक्ति पकड़ा गया है, इसकी प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राज्य के सभी जिलों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। राजधानी देहरादून में हल्की बूंदाबांदी ने बढ़ाई है ठिठुरन। बारिश के बाद तापमान में और गिरावट की संभावना है। 3 दिन तक हुई भर्ती रैली में कुल 2544 युवा शामिल हुए। अगले 3 दिन 1 दिसंबर तक सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच होगी, जिसमें सफल उम्मीदवारों को 28 फरवरी तक ऑनलाइन पुलिस का सत्यापन कराना होगा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने की दुआएं कबूल हुई हैं। ऑपरेशन सिलक्यारा के तहत जब आखिरी मजदूर ने टनल से बाहर खुली हवा में सांस ली, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलक्यारा में 41 श्रमिकों की सकुशल वापसी पर मुख्यमंत्री धामी को फोन कर शुभकामनाएं दी।
सितारगंज में चीका घाट में लगने वाले मेले की अवधि आपको बता दें सीमित रखने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने एक परिवार आय अर्जित करने के लिए मेले की अवधि बढ़ाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया है। है वो 2 दिन का मेला होना चाहिए। जो वहाँ का एक बंदा है जो ये करते हैं इसका आयोजन, वो उसको 1 महीने तक ले आते हैं, जिससे हमारे जितने भी किसान हैं उनकी फसलों का नुकसान होता है। कहीं किसी तरीके से फसल के कोई मुआवजा किसी आज तक नहीं दिया गया है और ना ही कोई राजस्व उसमें जमा गया है। तो आज हमने इस हिसाब से इसका अनुरोध किया है कि इस पर कार्रवाई हो। जामताड़ा सिर्फ साइबर फ्रॉड के लिए ही नहीं बल्कि नकली लॉटरी के लिए भी आपको बता दें सुर्खियों में बना है। अपनी पहचान लगातार जामताड़ा बना रहा है। पश्चिमी बंगाल की कुल्टी थाना की पुलिस ने जामताड़ा के मिहिजाम पुलिस के सहयोग से छापेमारी की। छापेमारी कर अवैध लॉटरी टिकट छापने के कारखाने का भी भंडाफोड़ हुआ है। पलामू जिले में हुआ दर्दनाक हादसा जिसमें 2 भाइयों की मौत हुई है। बाइक सवार दोनों भाइयों को तेज रफ्तार ट्रक के आमने सामने टक्कर में मौत हुई है। यह सड़क दुर्घटना मोदी नगर पांकी मुख्य मार्ग पर हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पूर्वी सिंहभूमि के भक्तू मुर्मू के पिता बाशेत उर्फ बारसा मुर्मू अपने बेटे का इंतजार करते रहे। बाहर खाट में बैठे बैठे वो आने वालों से लगातार हाल पूछते नजर आए। बिहार में अगले सत्र 2024 में स्कूलों में रक्षाबंधन मकर संक्रांति की छुट्टियां नहीं मिलेंगी। तीज ज्योतिया और अनंत चतुर्दशी की छुट्टी भी खत्म कर दी गई है। सरकार ने गर्मी का अवकाश 20 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। अब फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसमें बॉबी देओल विलेन के तौर पर नजर आएंगे। फिल्म में बॉबी का कैरेक्टर बहुत ही यूनिक है। एनिमल में उनका एक भी डायलॉग सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो सरप्राइज पैकेज से कम नहीं होंगे। बिग बॉस 17 में हाल ही में ओरी की हुई थी एंट्री। शो के मेकर्स ने ओरी को शो में एक दिलचस्प टास्क के लिए भेजा था। उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि बिग बॉस 17 कौन जीत सकता है, तो ओरी ने कहा कि शायद कंटेस्टेंट समर्थ जुरेल जीतेगा। हिमाचल प्रदेश में सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कीरतपुर मनाली 4 लेन मंडी के सुंदरनगर तक बनकर तैयार हुआ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके उद्घाटन के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया। इसकी पुष्टि NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने की है। सलमान खान की 12 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म टाइगर 3 इस साल की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बनी। फिल्म की कामयाबी पर सलमान खान ने रखी कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने जानकारी दी। सलमान ने बताया कि वो जल्द ही शाहरुख खान के साथ एक फिल्म में नजर आएंगे। एक्टर पंकज त्रिपाठी एक नए किरदार को नए अंदाज में अपने फैंस के बीच पेश करने वाले हैं। पंकज त्रिपाठी असल जीवन पर आधारित फिल्म में मैं अटल हूं में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाते नजर आएंगे। पंकज त्रिपाठी ने पोस्ट में शेयर किया है 19 जनवरी 2024 को फिल्म रिलीज होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का कोच बनाए रखना चाहती है। बोर्ड द्रविड़ को 2 साल का एक्सटेंशन ऑफर कर सकती है। वर्ल्ड कप फाइनल के साथ ही द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो गया था। उन्हें बोर्ड ने तब तक कोई नया ऑफर नहीं दिया था। शेयर बाजार में लगातार तेजी के कारण BSE पर लिस्टेड कंपनियों पर मार्केट कैप में पहली बार रिकॉर्ड 29 नवंबर को $4 ट्रिलियन यानी कि करीब 333 ट्रिलियन रुपए को पार कर गया। इस साल की शुरुआत से ये $600 बिलियन बढ़ा है। हालांकि बेंचमार्क सेंसेक्स 15 सितंबर के रिकॉर्ड हाई से लगभग 2% नीचे है। टीम इंडिया के स्टार बैटर विराट कोहली साउथ अफ्रीका दौरे पर T20 और वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे। टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका दौरा 10 दिसंबर को डरबन में T20 मैच के साथ शुरू होगा। चीन में फेफड़े फुलाने वाली रहस्यमय बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु को अलर्ट जारी किया गया है। बच्चों पर इसका असर सबसे ज्यादा हो रहा है।
की न्यूज, खबरों का सार।